अगर अमित शाह जी गृह मंत्री बन गए तो सरकार 6 महीने नहीं चलेगी, ये भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तैयारी पूरी चल रही है, तैयारी हल्की नहीं, इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और चाचा की भूमिका भी होगी, नीतीश कुमार जी की बड़ी भूमिका होगी, नीतीश कुमार जिस दिन सेफ जंप करेंगे उस दिन आप देखेंगे मीडिया को कितना बड़ा मसाला मिलेगा, पूरे दिन खबरें चलती रहेंगी। अब यह सरकार मोदी जी की नहीं है, ये सरकार नीतीश कुमार जी की है, चंद्रबाबू नायडू जी की है, एनडीए की है। चाचा तो तैयार ही रहते हैं, चाचा समय आने पर सही फैसले ले लेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। कांग्रेस समर्थन पीएम मटेरियल है वो है जिनके नीतीश कुमार पैर छूते हैं। अरे वो नीतीश कुमार पैर देख रहे थे कितना मजबूत, कितना है, कब खींचना, घबरा क्यों रहे, कितने लोग अभी रोएंगे, आप देखो तो सही, एनडीए क्या क्या करेगी वो सब देखो सही। देखिए हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद, हमसे बातचीत करते हैं। हाफिज साहब कैसे देख रहे हैं, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो क्या नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं? नीतीश कुमार बहुत ही परिपक्व और मझाए नेता हैं और नीतीश कुमार कभी भी कोई फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेते हैं। नीतीश कुमार के इतिहास को देखें, जब लालू यादव ने नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव जैसे नेता को किनारे करने की कोशिश की बिहार में, तब नीतीश कुमार ने पार्टी बनाई समता पार्टी और बड़ा संघर्ष करके उस पार्टी को आगे बढ़ाया और फिर आखिरी में जनता दल यूनाइटेड बनाया। जब से जनता दल यूनाइटेड है और आज तक नीतीश कुमार सर्व स्वीकार नेता बने हुए हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी रही, सीधा जवाब दीजिए, सीधा जवाब दे रहा हूँ, परिस्थितियाँ कैसी भी रहीं, कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहे, ये इनकी महानता को दर्शाता है। बहुत उछले कूदे बेचारे युवा, कुर्सी कुमार भी कहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, राजनीति में कुर्सी ही तो महत्वपूर्ण चीज है, सेवा कर रहे हैं तभी तो कुर्सी पर हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी क्यों नहीं कुर्सी पर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, ऑफर मिला समय आने पर वो भी पता चल जाएगा। अगर उनके भाग्य में प्रधानमंत्री का पद होगा तो प्रधानमंत्री भी बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। कांग्रेस समर्थन पीएम मटेरियल है वो। देखिए कांग्रेस का इतिहास रहा, जब चंद्रशेखर को 40 सीट पर प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने बना दिया था बाहर से सपोर्ट करके, तो राहुल गांधी जी भी तो राजीव गांधी के पुत्र ही हैं और राहुल गांधी तो बहुत मैच्योर है। राजीव गांधी तो संघर्ष भी नहीं किए थे, सत्ता फौरन मिल गया था माँ के बाद, लेकिन राहुल गांधी तो संघर्ष करके सीख चुके हैं। तो राहुल गांधी बना सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन राहुल गांधी के ऑफर देने से नीतीश कुमार पीएम नहीं बन सकते हैं। उसके कारण है 99 सीट या 100 सीट, 2-3 और निर्दलीय जो इनके सपोर्टर हैं उनको मिला भी लें तो 103 सीट, और नीतीश कुमार जी के पास 12 सीट, तो 112 में सरकार थोड़ा न बने। इंडिया है गिनिए ना। इंडिया कौन सा इंडिया, वो इंडिया तेजस्वी यादव वाला जिसने अपनी सारी सीट हरवा दी, मगर पप्पू को हरवाने के लिए पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, जितना खाना खाते थे तेजस्वी यादव, वो जितना खाते थे वो सारी ताकत जाके पूर्णिया में लगाते थे। अगर तेजस्वी यादव को मोदी हराना होता, भाजपा को हराना होता, या नीतीश कुमार को हराना होता, या एनडीए को हराना होता, या इंडिया को जिताना होता, तो तेजस्वी यादव जिताने में न लगते। तेजस्वी यादव हिना साहब को हराने में, पप्पू यादव को हराने में, कन्हैया कुमार को रास्ता दिखाने में और राहुल जी को बिहार से भगाने में अपनी पूरी ताकत लगा। मुसलमान खुश है प्रधानमंत्री मोदी, मुसलमान सब, अरे मुसलमान हमेशा खुश है। अरे चाचा पलटी मारे इसके लिए दुआ की आपने? नहीं, भतीजा पहले सीधा हो जाए ना, चाचा तो तैयार ही रहते हैं, चाचा समय आने पर सही फैसले ले लेंगे। चाचा के फैसले पर पलटी मारेंगे फिर? नहीं, वो तो समय आएगा तो पलटी भी मार देंगे, अभी समय का इंतजार कीजिए, लेकिन पहले भतीजा सीधा हो जाए। ये जो फुदुक रहे, देखिए इंडिया गठबंधन कभी भी आरजेडी के रहते हुए कामयाब नहीं हो सकता। पहले आरजेडी जैसी पार्टी को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाइए, गठबंधन आपका सफल हो जाएगा। यदि राहुल जी तेजस्वी को मतलब सपोर्ट न करते, यानी तेजस्वी की बात न मानते, तो शायद आज इंडिया की सरकार बनती। तैयारी पूरी चल रही है, तैयारी हल्की नहीं, इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन अभी धैर्य रखिए देश के लोगों, पत्रकार भाइयों, आप लोग भी धैर्य रखिए, बनेगी और चाचा की भूमिका भी होगी, नीतीश कुमार जी की बड़ी भूमिका होगी। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, जरूर मारेंगे, जरूर मारेंगे, ये नहीं पता है। वो नीतीश कुमार जी सेफ जंप करते हैं, पहले समझिए शब्द सेफ जंप। अचानक छत पे से कूदते नहीं, जैसे तेजस्वी आत्महत्या कर लिया, अभी तेजस्वी खत्म,
वो टाटा बाय बाय खत्म बोला। राहुल गांधी वाला एक वीडियो देखा ना आपने? हाँ। इसलिए कि तेजस्वी ने अपने सियासी पांव पर खुद से कुल्हाड़ी मारी है। अब बिहार में एक ही नेता ही है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिस दिन सेफ जंप करेंगे उस दिन आप देखेंगे मीडिया को कितना बड़ा मसाला मिलेगा। पूरे दिन खबरें चलती रहेंगी और कारण होंगे, बगैर कारण के कभी नहीं करते नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ऐसे नहीं उछल के इधर उछल के उधर नहीं करते, कारण होता है और उस कारण का निवारण भी वो बताते हैं। नीतीश कुमार के जबान की क्या वैल्यू है? कभी कहता है मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, हाँ, चले जाते हैं। ये उनके भाषा को अगर सब समझ लेते तो और न लोग नेता बन जाते। अरे वो लड़का आया था ना नाव छाप लेकर जो नाव डुबा दिया, कौन? अरे मुकेश सहनी सन ऑफ अच्छा, मल्ला, मछली वाले, वो भी वो भी मछली उछल रहे थे चाचा ऐसे चाचा वैसे। तो क्या कर लिए भैया? न विधानसभा में कुछ कर पाए न लोकसभा में कुछ कर पाए, खाली हेलीकॉप्टर पे उड़ के जो है तेजस्वी के साथ मनोरंजन किए मछली खा के। ऐसा नीतीश कुमार जो कुछ भी कहते हैं। नीतीश कुमार जी का एक और भाषण आप लोगों ने सुना होगा कि मैं प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। जबान कहीं नहीं फिसलती, सब अर्थपूर्ण शब्द हैं उनके, उसके भी दूरगामी अर्थ हैं। आप नीतीश कुमार जी को जो लोग हल्के में लेते हैं, आज एक बात बताता हूं, नीतीश कुमार जी के पार्टी में थे उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार जी को हल्के में लिया, किक आउट, कहीं के नहीं रहे। वापिस नीतीश जी ने बुलाया, एमएलसी बनाया, संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाया, फिर उछलने लग गए, फिर किक आउट, कहाँ गए? कहीं के नहीं। एक सीआरपी सिंह होते थे, बहुत वरिष्ठ नेता, नीतीश कुमार जी ने संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया था, सीआरसीपी सिंह, बहुत वरिष्ठ मतलब नेता थे। सुना नहीं, उन मंत्री केंद्र में रहने वाले थे। नीतीश कुमार से बगावत किए, कहाँ गायब हुए? ढूंढने वाले को 5,000 का इनाम है, कहीं मिली नहीं रहे। वो अपने मुसलमान भी नीतीश कुमार से बगावत कर रहे हैं। कोई नहीं, जो नेता बगावत किया अली अनवर अंसारी, ढूंढ के निकालो 5,000 इनाम, घर पे भी ना मिलेंगे इन लोग। जो नेता हिंदू हो या मुस्लिम हो नीतीश कुमार से बगावत किया है, कहीं ढूंढने से नजर नहीं आ रहा। चुनाव में कहा मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, तो आज स्वागत करें। तो करके दिखा देना मोदी जी। अब आ गए ना हमारे नीतीश जी, सब कुछ न, अब ये सरकार मोदी जी की नहीं है, ये सरकार नीतीश कुमार जी की है, चंद्रबाबू नायडू जी की है, एनडीए की है। और जब तक नीतीश कुमार जी ये सरकार है, नीतीश कुमार जी जिस दिन मन बना लेंगे, बस मन बनाने की बात है। वो आपने सुना ना अंडोले और मंडोले, जिस दिन मन डोल गया उस दिन मोदी जी। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के लिए बधाई दीजिए ना मोदी जी। नहीं, मुस्लिम आरक्षण उनके बस का है ही नहीं। देखिए, धर्म के नाम पर आरक्षण ही नहीं है। वो आरक्षण तो कांग्रेस ने भी खत्म किया था 10 अगस्त 1950 को, एससी आरक्षण, और मोदी जी ने कहा ओबीसी हम खत्म कर देंगे। लेकिन मोदी जी कुछ भी नहीं कर सकते। मोदी जी के हाथ को ऊपर वाले ने बांध दिया। अमित शाह ने कहीं नहीं, अब अमित शाह भी गए काम से, वो गृह मंत्री भी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बनने जा रहे हैं। गृह मंत्रालय किसको मिला? गृह मंत्रालय पे ग्रह लग गया, अब अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनेंगे। वित्त मंत्रालय किसके पास? देखिए ना, 2 दिन इंतजार करने में क्या परेशानी है, सारे मंत्रालय सामने आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनेंगे और जेडीयू को मिलेगा। और अगर अमित शाह गृह मंत्री बन गए तो सरकार 6 महीने नहीं चलेगी। अगर अमित शाह जी गृह मंत्री बन गए तो सरकार 6 महीने नहीं चलेगी, ये भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। पहली बात तो वो गृह मंत्री नहीं बन रहे हैं, और दूसरी बात अगर जबरदस्ती बन गए तो 6 महीने ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। लिख लीजिए सादे कागज पर। गृह मंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा परसों बताऊंगा। टीडीपी से आएगा, जेडीयू से? जेडीयू से जो मंत्रालय आएगा वो बिहार के विकास से जुड़ा होगा, उसमें गृह मंत्रालय की जरूरत नहीं है, उसमें रेल मंत्रालय की जरूरत है, कृषि मंत्रालय की जरूरत है, मानव संसाधन जो शिक्षा मंत्रालय उसकी ज़रूरत है। और नीतीश कुमार जी इसके प्रति बहुत गंभीर हैं। वो वही मंत्रालय 10 साल सरकार चली, रेल का बेड़ा गर्क करना है। नहीं 10 साल सरकार चली, एक भी रेल मोदी जी ने बिहार को नहीं दिया। पहले नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, रेल दिया, लालू जी रेल मंत्री थे, रेल दिया, रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, रेल दिया, ममता बनर्जी रेल मंत्री थे, रेल दी, सबने रेल दिया। लेकिन मोदी ने पूरे बिहारियों को रेल दिया, रेल ही नहीं दिया। 10 साल में एक ट्रेन नहीं। लेकिन अब वोट देने वाले को क्या कीजिएगा? आप तो खुद मोदी जी का प्रचार नहीं, मैं तो जेडीयू का सीना चौड़ा करके जेडीयू का प्रचार करता था, और लालू की 2 बेटी के खिलाफ। वहां मजबूरी थी, वहां जेडीयू नहीं था, छपरा और पाटलिपुत्रा। मैं छुप के नहीं, दोनों बेटी के खिलाफ खुल के प्रचार कर रहा था। छपरा में मैंने डेरा डाला है, और ऊपर वाले ने छपरा में सुन लिया, वो हार गई। और कितने वीडियो मेरे छपरा में घूम रहे हैं। तो मैं जेडीयू का समर्थक रहा हूं, सैकड़ों वीडियो, और कुछ सीटों पर खुश है मोदी जी प्रधानमंत्री के अलायंस में है। जीतन राम मांझी जीत जाए उसके लिए हमने अपील की है बाज़ाब्ता लोगों से।
हमने अपीलें की हैं भाजपा को छोड़कर। हमने कहा कि इनसे अच्छा पहले वो है, उनको जिताओ। और जब हम पहुंचे पूर्णिया तो हमने कहा नहीं, यहाँ जेडीयू नहीं, जबकि वो जेडीयू का सिटिंग सीट था। हमने कहा यहाँ तेजस्वी ने जो ड्रामा किया है उसका जवाब है पप्पू यादव। अच्छा, एक चीज बताइए गुलाम सरवर साहब, आपने तो मोदी जी को मतलब बहुमत में आने से मुसलमानों ने रोक दिया है। नहीं, मुसलमानों ने नहीं रोका, ना 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 ना, मुसलमानों ने नहीं रोका ये सब। फिर अभी टीवी पे भी ये बहस आज चल रही थी, मुझे बुलाया गया था 80-20, बोले 20 वाले ने 80 पर 20 वाले भारी पड़ गए। अरे ये फिर तुम वही शुरू कर रहे हो यार। 2024 के बाद कम से कम इसको तो छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम करना कोई भारी नहीं पड़ा। देश के हिंदुओं ने, अयोध्या के राम भक्तों ने इन्हें खदेड़ा और आप करो मुसलमानों ने तो मोदी से आपने राशन लिया, घर लिया, वोट किसी और को दे दिए? नहीं, राशन मोदी क्यों देंगे? मोदी के कितने बीघे जमीन है, कितने एकड़ जमीन है मोदी के? वो तो एक जगह रामपुर है, वहाँ पे कह रहे हैं 500 मुस्लिम वोटर है, उसमें से 400 लोगों को घर दिया, मुसलमान वोट ही नहीं दिया एक भी वहाँ पे। मोदी जी के कितने एकड़ जमीन है जिसमें खेती वो करते हैं, जो राशन देते हैं? मोदी जी घर, अच्छा ईंट का फैक्ट्री लगाई हुई है क्या? सीमेंट की फैक्ट्री लगाई हुई है क्या? या पैसा छापने की मशीन लगाई हुई है क्या? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी से पहले वाले प्रधानमंत्री भी जो थे वो भी घर देते थे, उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। बाद में इन्होंने नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना किया। पहले सड़क था नेहरू सड़क विकास योजना, जो खरंजा बिछाया जाता था। नाम ये बदलते जा रहे हैं। फंड जो है, जो नियम है, जो रूल है, वो तो मिलेगा। इसका मतलब अखिलेश यादव ने जो काम किया तो फिर योगी के बिरादरी के लोगों ने क्यों नहीं वोट दिया? फिर ब्राह्मणों ने क्यों नहीं वोट दिया? क्या अखिलेश की सरकार में ब्राह्मणों ने लाभ नहीं लिया था क्या? क्या अखिलेश की सरकार में भूमियार नहीं लाभ लिया था क्या? ये सब बकवास की बातें, बस एक एजेंडा ढूंढना कि रामपुर में एक ऐसा गांव है, इतना लिया। रे तेरे बाप का लिया क्या? इस देश में हम भी तो टैक्स देते हैं और तेरे से ज्यादा देते हैं। कोरोना में हमारी आय का स्रोत कम है, मगर पूरे भारत के लोगों से अधिक मुसलमानों ने खर्च किया, जबकि हम खुद भीख मंगे हैं उसके बावजूद भी। तो हमसे ये सब सवाल करके आप पंचर नहीं लगाएंगे? नहीं, हम पंचर लगा के भी देश को देते हैं भाई। हम उनसे ज्यादा दे, वो लूट के भी नहीं देते और कहते हैं मोदी ने दिया, मोदी ने तुझे राशन दिया। ये कब से मोदी देने लग गए भाई? इसका मतलब पहले मनमोहन देते थे, देश कभी नहीं देता था, सरकार कभी नहीं देती थी। पिछले 10 साल जो मकान मिला वो मनमोहन ने दिया, उससे पीछे जो मिला वो देवगौड़ा ने दिया। फिर अरे क्या क्या ड्रामा कर रहे हो यार। ये मोदी होते कौन है भाई? ये देश के मुखिया हैं, और मुखिया अगर अपने बच्चों को खिलाता है तो वो ये नहीं कहता कि हमने तुझे दिया। मोदी वो है जिनके नीतीश कुमार पैर छूते हैं। नहीं, वो नीतीश कुमार पैर देख रहे थे कितना मजबूत, कितना है, कब खींचना, घबरा क्यों रहे हैं? पता चल जाएगा। नीतीश कुमार को हल्के में लेने वाले बहुत जल्द नीतीश कुमार को ही दिन भर चलाएंगे, इंशाल्लाह वो दिन भी आ जाएगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री अगर किस्मत में होगा तो प्रधानमंत्री भी बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री क्या मोदी जी से कम पढ़े लिखे हैं क्या? मोदी जी से कम अनुभवी हैं क्या? प्रधानमंत्री मटेरियल में क्या चाहिए आपको? इंजीनियरिंग किए हुए हैं टॉप के, और 20-25 साल से तो वो मतलब राज्य को चला रहे हैं। केंद्र में 3 बार मंत्री रह चुके हैं, वो कृषि मंत्री रहे, वो रेल मंत्री रहे। क्या बात कर रहे हैं? उतना अनुभवी नेता तो भारत में है ही नहीं कोई। तो आप बार बार प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे भाई? समय आने पर वो भी होगा। गठबंधन की सरकार में संभावनाएं बनी रहती हैं, सो संभावना आज भी बनी हुई है। ये मत सोचिए कि सरकार अब बन गई, अब 5 साल तक कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देश में सरकार गिरेगी, मध्यवर्ती चुनाव नहीं, अगर मोदी जी सही रास्ते पर चलेंगे तो सरकार कभी नहीं गिरेगी। मध्यवर्ती चुनाव होंगे। मोदी जी अगर अमित शाह जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो सरकार गिरेगी। सरकार गिरेगी तो क्या फिर दूसरी सरकार बनेगी, वो समय बताएगा। इतने बड़े ज्योतिषी हम भी नहीं हैं कि हम आपको सब कुछ आज ही बता दें कि कब गिरेगी, कब मध्यवर्ती चुनाव को। मोदी जी यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के विचारधारा को दरकिनार करके अगर मनमानी करना चाहेंगे तो सरकार नहीं चलेगी, इतनी बात। कांग्रेस कह रही है 6 महीने में दोबारा चुनाव होगा। हाँ, तो कांग्रेस कह रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही थी कि हम 295 ला रहे हैं, तो वो नहीं ला पाई। तो ऐसा मत मानिए कि कांग्रेस बोल दी तो हो ही जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, बड़े बड़े ज्योतिषी बोलते हैं तो वो नहीं होता है। तो कांग्रेस और भाजपा के बोलने से क्या होगा? भाजपा कह रही थी 400 पार और कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष कह रहे थे 295। न भाजपा की बात सच हुई, न कांग्रेस की बात सच हुई, किसी की नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता क्या कि अगर नीतीश कुमार, जयंत चौधरी पहले पाला नहीं बदलते, इंडिया के साथ रहते, इंडिया गठबंधन बना रहता, तो आज जो है इंडिया की सरकार? अगर तेजस्वी यादव सही होते तो ये गठबंधन नहीं टूटता।
कोई भी किसी को छोड़कर यूं ही नहीं जाता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या आपको नहीं लग रहा कि एनडीए में जो सहयोगी दल है उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है? जयंत चौधरी को कल जिस तरीके से दर्शक दीर्घा में बिठाया गया, कैसे देख रहे हैं? तो दर्शक दीर्घा में बैठाया गया ना, इतना ही उनके लिए बहुत है। वो भी तो जो हरकत किए हैं उसकी सजा तो उनको भी मिलेगी, जनता भी देगी, जनता भी देगी। आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं। जयंत चौधरी से वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, किसी तरह से दाएं बाएं करके वो जीत गए हैं, लेकिन वो भी खुश ना हो, देर सवेर वो उनका अंजाम भी। एनडीए में अपमान हुआ कल जयंत चौधरी का? हाँ, अभी और होना है, और होना। एक तो रो रहा पियर का गमछा वाला कि हमको बुलाया नहीं गया। हम बोले चाचू, आज बगैर जीते किसी को बुलाया उलाया नहीं जाता, यहाँ नेता नहीं चाहिए, यहाँ एमपी चाहिए, गिनती होनी। तो थाना में बहुत रौब था। हाँ, पीला गमछा वाले का सुने तेरे कहानी, रो रहे हैं बैठ के। अरे कितने लोग अभी रोएंगे, आप देखो तो सही। एनडीए क्या क्या करेगी वो सब देखो सही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम साहब।